हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है ना। क्वेश्चन में क्या कर रखा है ना कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कि आपका गिवन है बच्चों, ठीक है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीटा डीके, गामा डीके, या फिर फ्यूजन, या फिर फीजन। ओके। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर की कॉन्सेप्ट के बारे में अगर अपन जाने बच्चों, तो हम लोग इसमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा एंड गामा डीके के बारे में। बीटा एंड गामा बीटा एंड गामा डीके के बारे में हम लोग बच्चों जानने पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन और क्या पढ़ेंगे, तो एंड साथ में अपन पढ़ेंगे बच्चों फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से लिख ले रहे अपन, फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। फ्यूजन एंड फ्यूजन प्रोसेस बोल दो ना, प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। अपन थोड़ा समझेंगे, फिर अपन फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना बच्चों। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ अगर फ्रॉम द बीटा डीके में क्या होता है बच्चों, बीटा डीके का क्या प्रोसेस है। तो बीटा डीके का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, बीटा डीके वाले प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें आपका एमिट हो रहा होता है, क्या एमिट हो रहा था, क्या बाहर निकल रहा होता है, तो एमिट हो रहा था फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा डीके में क्या बाहर निकल रहा था बच्चों, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होता है। गॉट इट। गामा डीके का क्या कॉन्सेप्ट है, तो गामा डीके में ये जस्ट लाइक क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जस्ट किसके जैसा होता है आपका, तो जस्ट आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो कि जस्ट बच्चों रेडिएट कर रहा होता है एनर्जी को, ठीक है। तो ये रेडिएट करता है आपका किसको, तो रेडिएट करता है बच्चों एनर्जी को, ठीक है। और अगर अपन बात करें फ्रॉम द फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन वाले प्रोसेस में क्या होता है, तो बच्चों फ्यूजन वाले प्रोसेस में होता है बच्चों कि दो लाइटर न्यूक्लियाई होता है, कंबाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है। तो टू और मोर कह सकते हो, टू और मोर लिख लो, टू और मोर कैसे होते हैं बच्चों, तो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं ना। तो ये लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं और ये कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, कंबाइन होने के बाद बच्चों हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट। तो ये कंबाइन होकर के भारी सा न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। गॉट इट। और तो और अगर बात करें अबाउट द फीजन वाले प्रोसेस के बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो फीजन वाले प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो हैवियर न्यूक्लियस है, ये आपका टूट जाता है, ठीक है, स्प्लिट करता है। हैवियर न्यूक्लियस जो है बच्चों आपका वो स्प्लिट होता है, या फिर टूट जाता है, आप कह सकते हो स्प्लिट करता है, और टूटने के बाद आपके लाइटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लाइटर न्यूक्लियाई का बच्चों फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इन चारों का। अब रही बात कि अपन एक एक करके अगर अपन ऑप्शन वाइज जज करें बच्चों, तो हमसे फर्स्ट में वो रखा कि अगर आप ये रिएक्शन पहले देखो ना, रिएक्शन जो हमारा दे रखा है वो रिएक्शन में पहले लिख दे रहा हूँ, एक्स है और साथ में आपका है ये जेड है और ये ए है। गॉट इट। और इससे क्या हो रहा है, फर्दर प्रोसीड होकर के बच्चों आपका बन रहा है क्या, तो यहाँ बन रहा है वाई, जो कि जेड प्लस ए है, जेड प्लस वन है एक्चुअली, मास नंबर अभी भी ए है, साथ में यहाँ पे ले रखा है ई माइनस का वन, ई माइनस वन जीरो, और साथ में बच्चों एक ऐसा पार्टिकल, इस पार्टिकल को अपन बोलते हैं बच्चों एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सही से लिख ले रहे हैं ना इसको, एंटी न्यूट्रिनो। गॉट इट। अब अगर आप इस रिएक्शन को अगर आप बच्चों ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो इस रिएक्शन में बताओ इमिट क्या हो रहा है। तब अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों इस रिएक्शन में एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन वाला पार्टिकल एमिट हो रहा है। और अभी हमने जस्ट देखा इन डेफिनेशन में, सब चारों डेफिनेशन में बीटा डीके में क्या होता है बच्चों, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बच्चों एमिट हो रहा होता है, ठीक है। तो बाकी अगर सारे केस में देखो, फ्यूजन और फिजन में देखो, तो फिजन में हैवियर न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, तो लाइटर न्यूक्लियाई तो है ही नहीं, ये तो सिंगल न्यूक्लियाई ही है, ठीक है। और फ्यूजन अगर बात करें तो फ्यूजन में दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, बट ये तो सिंगल ही है, ठीक है। और गामा डीके तो जस्ट आपका क्या करता है, एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है, उसमें आपका कोई एटॉमिक नंबर तो चेंज होता नहीं है, जहां पे देख पा रहे हो एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा है, ठीक है।
तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल निकल रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपका बीटा डीके में हो रहा होता है, ठीक है। और साथ में उसमें बीटा, जब बीटा माइनस डीके हो रहा था, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा होता है, तो उसमें साथ में आपका एंटी न्यूट्रिनो भी निकल रहा होता है बच्चों, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ना। थैंक यू।